ये आदमी हमेशा की तरह आज भी कुछ चावलों के दानों को अपने मुंह में छिपाकर अपने सेल में उगलता है और उन चावलों के दानों को एक छोटी सी डिब्बी में इकट्ठा किया करता है। पर अभी भी उसके पास पर्याप्त चावल नहीं जमा हुए थे यहाँ से भागने के लिए। एक दिन एक कैदी गार्ड की आवाज सुन लेता है जो सभी कैदियों को मार डालने की बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें यहाँ से जल्द भागना ही होगा। वो आदमी अपने साथी के द्वारा गार्ड्स की ध्यान भटकाकर गार्ड्स की छावनी में चला जाता है जहां एकमात्र कील लगी हुई थी। वो गार्ड को ऐसे जताता है कि उसे अपने दांत ब्रश करने थे, पर सीक्रेटली वो उस कील को निकाल भी रहा था। पत्थर की मदद से उसने उस कील को एक चाबी का शेप दे दिया था जिससे सभी कैदियों के हथकड़ियों को खोला जा सकता था। अब वो आदमी एक ऊंची जगह जाकर छत में एक छोटी सी छेद तैयार करता है जिसमें से मिरर की मदद से बाहर के हालात देखे जा सकते थे। और जब बाहर कोई भी नहीं था तो मौका देखकर जेल के नीचे से कुछ कैदी चोरी छिपे निकल जाते हैं। वहीं बांस के फैंस भी मौजूद थे जिसे नीचे से ऐसे तोड़ा जाता है जैसे लगे कि वो टूटा ही ना हो। अब वो आदमी वहां पहुंच चुका था जहां गार्ड्स अपनी गन्स रखा करते थे। वो सभी गन्स को चुरा कर अपने साथियों में बांट देता है और कवर लेते ही उसकी नजर 7 गार्ड्स पर पड़ती है जिस पर बिना सोचे समझे इनके द्वारा हमला कर दिया जाता है। और जितनी सप्लाईज ली जा सकती थी उतनी उठाकर वो उसी रेन फॉरेस्ट में निकल पड़ते हैं। और जब तेज बारिश होती तो यही पीने का साधन बनता, और जब भूख लगती तो वो चावल की डिब्बी काम आती जिसे वो उतने दिनों से जमा कर रहा था। पर बारिश काफी तेज थी जिस कारण वो पानी के बहाव में गिर जाते हैं। पानी के साथ चलने के लिए अब वो एक राफ्ट तैयार करते हैं ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े, पर बहाव से वो भी टूट जाती है। दोनों इस मूवमेंट को साथ में मैनेज करते हैं क्योंकि मूवमेंट ऑफ डिफिकल्टीज काफी बढ़ चुकी थी। अब राफ्ट काफी तेजी से आकर सतह पर टकराती है जिससे सभी सप्लाईज चले जाते हैं। दोनों जैसे तैसे एक अबेंडेंड विलेज तक पहुंचते हैं और कुछ वक्त के बाद वहां एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर भी आ जाती है, पर वो हेलीकॉप्टर नहीं रुकती जिस कारण वो जल्दी मशाले तैयार कर खाली घरों को जलाना शुरू करता है ताकि पायलट की नजर वहां तक पहुंचे। पर पायलट को गलतफहमी होती है कि ये कोई दुश्मन है और उस पर फायर कर दी जाती है, पर वो जैसे तैसे बच जाते हैं। अगले दिन उनकी नजर वियतनामी सेना की टुकड़ी पर पड़ती है, पर वो इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। उनके जाने के बाद वो बचा खुचा खाना अपने लिए ले लेता है और इस मूवमेंट के बाद एक और प्लेन जो काफी नीचे से जा रही थी वो यहाँ आती है। एक बड़े केले के पत्ते के माध्यम से ये आदमी उनकी नजर अपनी ओर करवाने में सक्षम हो जाता है और वो प्लेन इसके चारों ओर चक्कर काटना शुरू करती है। उसके जाने के बाद हेलीकॉप्टर का आगमन होता है और फाइनली रेस्क्यू रोप उसके पास भेजी जाती है और खुशी के मारे इसका कोई ठिकाना नहीं होता और इसे बचा लिया जाता है।